आदाब, इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। 19 जनवरी का दिन कश्मीरी पंडितों के लिए बड़ा दुख भरा है। कश्मीरी माइग्रेंट पंडित गुज़िश्ता 3 दहाइयों से ज्यादा अरसे से अपने वतन से दूर हैं। इन्हें मुख्तलिफ मसाइल का सामना है। सरकारें आती रहीं और चली गईं, लेकिन कश्मीरी पंडितों के मसाइल खत्म नहीं हुए। वादी वापसी इनके लिए ख्वाब जैसा बन गया है। 370 के खत्म होने और मौजूदा सरकार से कश्मीरी पंडित बहुत पुरुम्मीद हैं, लेकिन पिछले 6 सालों में यह सरकार भी एक तरह से नाकाम रही है कश्मीरी पंडितों के मसाइल हल करने में या वादी वापसी में। अब सवाल यही उठता है कि कश्मीरी पंडितों की घर वापसी कब होगी। 31 साल से लगातार अपने ही मुल्क में मुहाजिर बनकर अपने ही मुल्क में दर दर भटकने को मजबूर हैं ये कश्मीरी पंडित। और सवाल ये उठता है कि इन 31 साल के बाद क्या अब वो दिन आएगा जब कश्मीरी पंडित वादी वापस होंगे, अपने वतन वापस होंगे कश्मीरी पंडित। आज इसी बात को हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर कश्मीरी पंडितों की घर वापसी कब होगी, कश्मीर वादी कश्मीर पंडित वापस कब होंगे, इसी को हम समझने की कोशिश करेंगे। बहुत खास मेहमान मेरे साथ डिबेट में जुड़े हुए हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ सिद्धार्थ जराबी जी हैं, जो कि सीनियर सहाफी हैं, जर्नलिस्ट हैं। मोहम्मद यूसुफ तारेगामी साहब सीनियर लीडर हैं CPIM के। और कुंदन कश्मीरी जी सदर हैं कश्मीरी पंडित कॉन्फ्रेंस के। कुछ देर में हमारे साथ कुलदीप खुड़ा जी, जो कि साबिक DGP हैं जम्मू कश्मीर के, वो भी डिबेट का हिस्सा होंगे। सभी मेहमानों का बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। मैं सबसे पहले कुंदन कश्मीरी साहब आपसे ही सर शुरुआत करना चाहूंगा। सर, 3 दहाइयां गुजर गई, 31 साल मुकम्मल हुए कश्मीर छोड़े हुए कश्मीरी पंडितों को। इन 31 साल को कैसे देखा जाए और अब उम्मीद क्या है, क्योंकि सरकारें आई चली गई, उन्होंने वादे भी किए, लेकिन कोई वादे वफा नहीं हुए। कुंदन साहब। आदाब। आज 31 साल के खात्मे पर मैं सबसे पहले कश्मीरी पंडित कम्युनिटी को अपनी तरफ से, जो उन्होंने 31 साल अपने दुख झेले हैं, परेशानियों का सामना किया है, उसके लिए मैं उनको अपलॉड करना चाहता हूं कि उन्होंने बड़ी हिम्मत से 31 साल गुजारे हैं। अपनी फैमिलीज को, अपने मुल्क की और अपनी समाज की उन्होंने जो खिदमत की है, उसके लिए मैं उनको अपलॉड करना चाहता हूं। और इससे एक बाद में मैं उन तमाम फोर्सेस को कंडम करना चाहता हूं जिन्होंने 31 साल पहले एक बड़ी साजिश करके हमें अपने घरों से निकाल दिया है। 31 साल का सफर जो है, ये बहुत बड़ा दुख भरा सफर है। अगर इसमें आप पूरा जायजा ले लेंगे, हमारी कितनी मौतें हुई, कम से कम गवर्नमेंट तो सिर्फ 219 का लिस्ट मांग दे रहा है, मगर मेरे आजाद शुमार के मुताबिक तकरीबन 670 तक कम से कम है। और कुछ लोग उससे ज्यादा भी हो सकते हैं, क्योंकि पूरा उसका ये नहीं किया गया। हमने उसके बारे में गवर्नमेंट को मेमोरेंडम्स दे दिए हैं। इवन कि वो FIR की कॉपीज, हमने वो FIR का लिस्ट लाया, किस दिन किसको मारा गया है, आज तक उन पर कोई नजरसानी नहीं हुई है। कैसे लोगों को आप देख लीजिए, टिकलाल टिपलू जी जो हमारे रहबर थे, और देख लो जो सतीश टिक्कू साहब जो बेचारे यंग थे, आप उनको अपने हिसाब से देख सकते हैं कि वो छोटा लड़का था, उनको अपने घर से अपने ही दोस्तों ने बुलाया, अपने ही दोस्तों ने उनको बुला के वहां पर शूट कर दिया। इसीलिए आप हमारी बच्चों को देखो, उनको आप देखो, पुराना गुंजू को देखो, सरला तिक्कू को देखो, आप उनको देख लीजिए कि आप आरी पर चेरा गया हमारी बच्चियों को। और गवर्नमेंट ने आज तक तहकीकात ही नहीं किया कि उसमें कौन इन्वॉल्वमेंट, उनमें कौन सा इन्वॉल्व है। आज तक इतनी डेथ्स हो गए, हमारे मकान जलाए गए। ये 31 साल बहुत मुश्किल भरे रहे, दर्द भरे ये 31 साल रहे कश्मीरी पंडितों के लिए। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर ये मुश्किलात कहां पर थमेंगी, ये मुश्किलात आखिर खत्म कहां पर होंगी, इसी को हम समझने की कोशिश करेंगे। कुलदीप खुड़ा साहब भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि फॉर्मर DGP जम्मू कश्मीर के। कुलदीप खुड़ा साहब, आपका भी इस्तकबाल है सर न्यूज़ 18 उर्दू में। मैं कुलदीप खुड़ा साहब आपसे ही सवाल ले लेता हूं
कि जिस तरह से कुंदन कश्मीरी जी बता रहे हैं कि ये 31 साल बहुत दर्द भरे, मुश्किलात भरे रहे हैं जम्मू कश्मीर और खासतौर से कश्मीर को खुड़ा साहब आपने बहुत करीब से देखा है। क्या आपको लगता है कि हालात बहुत बदलते रहे, बहुत हालात में उतार चढ़ाव आया, सरकारें आई गई, लेकिन जो कश्मीरी पंडित हैं उनके मसाइल हल क्यों नहीं हुए? आखिर क्या, कहां पर रुकावटें आ जाती हैं? देखिए, जो 1990 में जी वाक़ात हुए, बल्कि शुरुआत 1989 में ही हुई थी। 1990 जनवरी में तो बहुत फिर एक्सोडस हो गया। वो एक सोची समझी साजिश के तहत जो पाकिस्तान में रची गई, जिसके तहत कुछ कश्मीरी लोग भी ट्रेन किए गए पार, और उन दिनों तो आना जाना बिल्कुल खुला था। रानपंडी एक्सप्रेस के नाम से गाड़ियां जाती थी और बॉर्डर क्रॉस करवा के वहां से ट्रेन होके आती थी। वो एक साजिश का हिस्सा था और वो उस साजिश में कामयाब हो गए। उस टाइम की गवर्नमेंट के पास इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स थे, लेकिन उन इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स को सीरियसली नहीं लिया गया, जिसके नतीजे में ये हुआ। बाकी इसमें अलग अलग लोगों के अलग अलग विचार है, अलग अलग ओपिनियन है कि क्यों निकले, कैसे निकले। सबसे पहली बात पे ये क्लियर करना चाहता हूं कि जो एक इसमें कहा गया है कि ये माइग्रेंट है, माइग्रेशन हुई है, तो माइग्रेशन नॉर्मली अगर इसका लिटरल ट्रांसलेशन किया जाए, अगर इसका देखा जाए, माइग्रेशन विलिंगनेस से होती है और कोई नहीं ये कहेगा कि वो खुद गए। ये एक, जैसे मैंने कहा कि एक आर्म्ड स्ट्रगल लॉन्च की गई कश्मीर में, जिसके नतीजे में ये एक मंसूबा था कि वहां पे जो अगर कोई रिप्रेजेंटेशन है सेक्युलरिज्म की, उसको ख़त्म किया जाए, ताकि वहाँ पे जो एक नज़रिया था जिसमें वो कामयाब नहीं हुए कि वहाँ पे एक कम्युनिटी को निकाल के वहाँ पे शायद इजी हो जाएगा कश्मीर को छीनना, जो जिसमें वो पाकिस्तान नाकामयाब हुआ 47 में भी, 65 में भी और 71 में भी, और फिर 90 उसके बाद फिर भी कोशिश की उन्हें 99 में कारगिल वार किया, इसके बाद भी बावजूद इसके। तो अभी तक वो कामयाब नहीं हुए, न कभी कामयाब होंगे। लेकिन बात इसमें यह है कि ये अगर एथनिक क्लींजिंग थी एक सोचे साजे मंसूबे के तहत, उसके बाद रिस्पांस क्या रहा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का? गवर्नमेंट अनफॉर्चुनेटली उसमें यह रहा कि उस टाइम कोई नेशनल आउटरीच नहीं हुई, जहां तक हम सब विटनेस है इसमें। इसको कोशिश की गई कि इसको ज्यादा उछाला ना जाए, तो हर एक ने ये कोशिश की कि ये अंडर द कारपेट रखा जाए और उनकी रिहेबिलिटेशन वहाँ पे कैंप्स में की जाए, उनको जाने दिया जाए और वहाँ पे ही रिहेबिलिटेशन करे, और इसको हम ज़्यादा मीडिया में या इंटरनेशनल लेवल पे ना लाए। लेकिन उसका फ़ायदा पाकिस्तान ने भरपूर लिया, और पाकिस्तान ने जो उनका मंसूबा था कि इसको एक दूसरे नज़रिए से पेश किया जाए, तो उसमें वो कामयाब हुए। और ये अंडर द कारपेट पॉलिसी जो रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, वो पिछले 31 साल से चालू है। लेकिन अब ये बात यह है कि हिस्ट्री में तो हम जाएंगे, तो अगर हम 1990 में कहेंगे एथनिक क्लींजिंग हुई, या अगर उसके पीछे भी जाएंगे 47, या अगर कुछ लोग कुछ ये भी है जो हिस्ट्री का साइट कोट करते हैं, उसमें 39 तक भी, फिर हिस्ट्री में पीछे जाने में कोई वो हर्ज नहीं है। आदमी अपने जैसे इसको सूट करता है उस हिसाब से हिस्ट्री में पीछे जा सकता है। जैसे 39 तक वहां पे कोई वो इस्लामिक प्रेजेंस भी नहीं थी उस टाइम कश्मीर में, तो हालात की वजह से, और जो फिर अफगान रूल आया और मुगल रूल आया, जाहिर सी बात है कि उस वक्त को अगर याद कर लिया जाए तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और कैसा वो वक्त रहा होगा 19 जनवरी 1990 का, जिस वक्त ये कत्लेआम हुआ था और जिस वक्त कश्मीरी पंडितों को अपना वतन छोड़ना पड़ा होगा, अपनी जमीन छोड़नी पड़ी होगी। लेकिन बड़ा सवाल यह कि 31 साल गुजर गया, 31 सालों में आखिर सरकारों ने क्या किया? इनकी वापसी आखिर क्यों नहीं हो पाई कश्मीरियों की कश्मीर में? इस पर मैं मोहम्मद यूसुफ तारेगामी साहब आपके पास आना चाहूंगा। यूसुफ तारेगामी साहब, 31 साल हो गए, 3 दहाइयां गुजर गई, लेकिन क्या आपको लगता है कि अगर अब कश्मीरियों को कश्मीर वापस जाना है तो कहां पर रुकावट आ जाती है? जो सवाल मैंने खुड़ा जी से किया था कि कश्मीरी वापस कश्मीर जाना भी चाहते हैं, लेकिन रुकावट आप कहां पर देख रहे हैं? देखिए, जहां तक जी
इस सानहे का, इस ट्रेजिडी का ताल्लुक है, वही जानता है कितना दुख होता है घर छोड़ना, जिन्हें इस अमल से गुजरना पड़ा हो। ये एक न सिर्फ एक ट्रेजिडी है, बल्कि मेरी नजर में इसकी मिसाल बहुत कम मिलती है हमारी तारीख में। अनप्रेसिडेंटेड है उस लिहाज से। और मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि आपने 19 जनवरी कहा, मुझे तो घर छोड़ना पड़ा 17 सितंबर 1999। ये कहानी, तब कुछ लोग मारे गए और मैं भी निशाना बना, बाहर सूरत बच गया और जम्मू आकर मुझे पनाह लेनी पड़ी। और मैं जानता हूं 19 जनवरी में, नए साल में, जब हमारे बड़ी तादाद में हमारी भाई बहन, उसमें कश्मीरी पंडित बड़ी तादाद में, लेकिन सियासी कारकुन भी कुछ शामिल रहे, और क्या गुजरी उन पर तब से लेकर आज तक। मैं आज भी ये चाहूंगा, ये मामला सियासी पॉलिटिकल पार्टीजन उस रूप में ना देखा जाए। ये इंसानी अलमिया है, इसको ऐसे ही देखना चाहिए, परखना चाहिए, मानना चाहिए कि नाकामी है अरबाब इक्तिदार की। मैं एक सरकार पर जिम्मेदारी आयद नहीं कर लूंगा, सवाल सियासी मसलहतों का भी नहीं रहना चाहिए, लेकिन मैं अपनी सोसाइटी की नाकामियों का भी जिक्र करना चाहता हूं। ये हमारी कमियां भी रही है, नाकामियां भी रही है मुख्तलिफ सतह पर, कि हमारा जो इंटरवेंशन चाहिए था इस इंसानी अलमिये का हल निकालने के लिए, घर वापसी के लिए, शायद उसमें भी बड़ी कमियां रही है मुख्तलिफ सतह पर। बिल्कुल, मैं अपने आप को भी शामिल करता हूं और मैं नादिम हूं कि आज भी आप कुछ भी इसको सियासी नजर से देखिए, कुछ गुस्से में आकर क्या कुछ कहेंगे, वजह होगा, गुस्सा होता है, जिसको तकलीफ पहुंचती है वो लाजमी तौर पर उसमें एंगर भी आ जाता है। मसला है ये, जो मैंने पहले भी गुजारिश की, कि ये एक इंसानी अलमिया है, और मेरा मानना है कि सियासत क्या रुख इख्तियार कर लेगी आने वाले वक्त में, मुल्क की सियासत, जम्मू कश्मीर की सियासत, खास तौर पर कश्मीर की सियासत, कश्मीर की तहजीब, कश्मीर का तमद्दुन, जिसकी एक लंबी दौड़ रही है, हजारों साल, सैकड़ों साल नहीं, और जिसमें अगर कहीं कहीं इस किस्म की वारदातें एक दाग बन के रह गई हैं बदनुमा, वहां कुछ सुनहरे बाप भी रहे हैं भाईचारे के। अरे साहब, कश्मीर आज भी मैं कहूंगा, मैंने पहले ही गुजारिश की, मैं खुद विक्टिम रहा हूं, लेकिन इसके साथ ही मैं ये भी कहूंगा कि कश्मीर की मिट्टी में लालिदत, नुंदरेशी, उनके सुर बसे हैं। बेशक, बिल्कुल। अभी भी कश्मीर का, कश्मीरी पर्सनालिटी का, कश्मीरी तशख्खुस का, तमद्दुन का, वो खत्म नहीं हुआ। ये एक उम्मीद है हम सब के लिए। मैं इस आज जाहिर सी बात है कि उम्मीद पर ही दुनिया कायम है। और अब तीन दहाइयां यूसुफ तारिगामी साहब गुजर चुकी है। अब कश्मीरियों को वापस कैसे लाना है, कैसे इनकी वापसी होगी, इस पर भी अब जाहिर सी बात है जम्मू कश्मीर के लोगों को भी सोचना होगा। मैं सिद्धार्थ जराबी साहब आपके पास आना चाहूंगा, बहुत देर से आप इंतजार कर रहे हैं। सिद्धार्थ जराबी साहब, क्या आपको लगता है कि कश्मीरी पंडितों को अगर कश्मीर वापस जाना है तो इसके लिए कश्मीर के लोगों को भी आगे आना होगा?
जो बात यहां पर यूसुफ तारिगामी साहब कह रहे थे कि जो पॉलिटिकल प्रोसेस है, जो सियासी अमल है वो अपनी जगह है, लेकिन जम्मू कश्मीर के लोगों को भी इसके लिए आगे एक तरह से आना होगा। अबू भाई, आपका शुक्रिया कि आपने मुझे इस कार्यक्रम में बुलाया है और आप जिन विषयों को उठा रहे हैं सबको समय दे रहे हैं बोलने के लिए, इसके लिए भी आपको सलाम, क्योंकि आप बहुत अच्छे से कंडक्ट कर रहे हैं। आपके सवाल का जवाब देने से पहले नॉर्मली एक पत्रकार के नाते, टीवी एंकर के नाते मुझे ये मौका नहीं मिलता है, बट आज आपके सामने एक शेर के द्वारा इस मसले को रखना चाहूंगा। मैं शुक्रिया करता हूं कि दर्द का मेरे आप यकीन करें ना करें, और ये पूरे देश के लिए है, दर्द का मेरे आप यकीन करें ना करें, अर्ज इतनी है कि इस बात की चर्चा तो करें। तो चर्चा हो रही है, बहुत अच्छा, शुक्रिया। पहला सवाल जो बहुत लोगों को भ्रमित करता है, गुमराह करता है, कि कश्मीर का हिंदू जो 1990 के टाइम पे लगभग वहां की पॉपुलेशन का 7% था, उसने अपने गांव, जायदाद, घर, अपनी सरजमीन, अपना मादरे वतन क्यों छोड़ा? बहुत लोग कहते हैं जगमोहन साहब के कारण छोड़ा। तो आज तारिगामी साहब ने एक तारीख भी याद दिलाई, मैं उसी तारीख को आगे बढ़ाते हुए उसके हवाले से कहूंगा कि 19 जनवरी को जगमोहन साहब का प्लेन लगभग 12 बजे सुबह श्रीनगर के सिविलियन एयरपोर्ट पे उतरा। स्पेशल प्लेन था जी, दिल्ली से आया था। शायद खोडा साहब को पता होगा कि वो इंडियन एयरलाइंस का था कि बीएसएफ का था। मेरा मानना है कि कोई सरकारी प्लेन था। मैं 10वीं पास का एक छात्र था, पर वो मंजर मुझे याद है। पूरे शहर में उस दिन अबू कर्फ्यू के बावजूद भी कलाशिनकोव लेके कई लड़के जो मुझसे कुछ उम्र में थोड़े से ज्यादा थे जी, कुछ के साथ मैंने शायद क्रिकेट भी खेला था, वो निकले और उन्होंने 3 स्लोगन दिए, और इन स्लोगन्स को हमें एक बारी दोहराना पड़ेगा। कश्मीर में क्या चलेगा? निजाम मुस्तफा। कश्मीर का मुस्तकबिल क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। और एक तीसरा था अबू, जो ये कहता था कि ऐसे जैसे पाकिस्तान बटव रोस्तुई बटने उसान। और इस कश्मीर में कश्मीरी इस बात का तर्जुमा करना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो तीसरी जो बात है वो ये कहती है जी, कि हमें चाहिए पाकिस्तान हिंदू मर्दों के बगैर, बट हिंदू औरतों के साथ। आज देश को, पूरे समाज को, और आपने सवाल जो कश्मीर के समाज को लेके पूछा, मैं ये कहता हूं, मेरे साथ के पढ़े लिखे वो सब मेरे यार दोस्त, और जिन गलियों में मेरा पालन पोषण हुआ, और मेरे मोहल्ले में 2 हिंदुओं के घर थे, बाकी सब मुसलमान भाई बहनों के थे, इसलिए मेरी याद, उनके परिवार, उनके घर में आना जाना सब ताजी है जी। पर सवाल पहला ये कहना बंद कर दीजिए कि जगमोहन के कारण कश्मीरी पंडित भागे। भाई, इतने कमजोर, इतने डरपोक और इतने स्पाइनलेस तो हम हो नहीं सकते ना। मिट्टी और पानी तो उसी देश का, उसी प्रांत का पिया है, उसी जहलम में नहाए हैं, बिल्कुल उन्हीं पहाड़ों पे सैर किए जिसमें कश्मीर के खुद के लोग हैं। तो यह कहना बंद करिए कि जगमोहन ने भगाया। आप अपने आप को भ्रमित कर रहे हैं। हजारों की तादाद में कश्मीर में लोग मरे हैं। उनको मारने के पीछे कारण जो है, हिंदू मारे गए पहले, वो निकल गए, बाकी फिर बचे मुसलमान आपस में मरे, और आतंकवादी भी ढेर हुए। ये भी सच्चाई है। और दूसरी आखिरी बात, थोड़ा समय ज्यादा लिया, क्षमा करें। दूसरी बात कि वापसी तभी जब इज्जत और आबरू बाकी। बिल्कुल, देश तो मेरा है। मैं मानता हूं कि कश्मीर के हर बाशिंदे के लिए पूरा हिंदुस्तान उसका है। उसी हिसाब से हिंदुस्तान के हर बाशिंदे के लिए कश्मीर भी उसका अपना है। बिल्कुल, कश्मीर की कुछ खासियतें हैं। मैं दोबारा से जराबी साहब इस पर आऊंगा। मैं कुंदन कश्मीरी साहब, बहुत मुख्तसर में जवाब दीजिएगा। सरकारें आती रही और वादे करती रही कि कश्मीरियों की वापसी होगी, वादी वापसी होगी, और ये देखते देखते 31 साल गुजर गए। मौजूदा सरकार से कितनी उम्मीदें हैं? यह सरकार भी बार बार यही कहती रही कि कश्मीरियों की वापसी होगी, कश्मीरी पंडितों की कश्मीर वापसी होगी।
तो अभी तो मैं पहले तारगमी साहब का तवज्जो देने की तरफ बात करने की तवज्जो देना चाहता हूं कि उन्होंने बोला है कि ये जो आज तक वहां के लोग पॉलिटिशियंस, दिल्ली में बैठे हुए पॉलिटिशियंस, कश्मीर में बैठे हुए पॉलिटिशियंस, हर एक आदमी ने आज तक ये बोला है, हर एक पॉलिटिशियन ने, हर एक आदमी ने बोला है कि कश्मीरी पंडित को जुल्म हुआ है जी। ये तो वर्बल हुआ है आज तक, मगर आज तक प्रैक्टिकल में हम हर एक, चाहे वो कश्मीर के लोग हैं, मेजॉरिटी लोग हैं, ना उन्होंने पहल की, और वो भी हमारे इस देवदा के रिस्पॉन्सिबल है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है, और वहां की मैं इसका जवाब यूसुफ तारेगामी साहब से ही ले लेता हूं। यूसुफ तारेगामी साहब, क्या वाकई में कश्मीरी पंडित अगर वापस नहीं हुए, क्या इसमें सियासी अमल के अलावा, पॉलिटिकल प्रोसेस के अलावा, जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, जो वहां की पॉलिटिकल पार्टियां हैं, जो वहां के आम लोग हैं, उनकी भी जिम्मेदारी बनती है, उनका भी फर्ज बनता है कि वो पहल करें कि कश्मीरी पंडित भाई जो है वो वापस आए कश्मीर? तारेगामी साहब, मैं एक चीज गुजारिश कर लूं। ट्रेजेडी है। मैंने कभी ये माना नहीं कि किसी के वर्गलाने से हमारे भाई बहन अपना घर छोड़ने पर मजबूर हुए। मैंने माना नहीं। लेकिन मैं ये भी कहना चाहता हूं, ये ट्रेजेडी है, और आम लोग इस ट्रेजेडी के निशाना बने। कश्मीरी पंडित बने, कश्मीरी मुसलमान भी बने, सिख भी बने, और भी लोग बने। नहीं तो वापसी कैसे होगी तारेगामी साहब? वापसी होगी कैसे? आज सभी सरकारें आती वादा करती हैं, सभी सरकारें ख्वाब दिखाती हैं, लेकिन ये ख्वाब ताबीर क्यों नहीं हो रहा है? सरकार की मसलहतें, मैं यही कहूंगा, सरकार की मसलहतें अपनी जगह, उन्हें वोट चाहिए, वोट बटोरने के लिए ट्रेजेडीज का इस्तेमाल करना भी वो जानते हैं। ठीक है, लेकिन जी, मैं आज भी ये कहूंगा कि एक सबसे बड़ा चैलेंज जो है वह हमारी कम्युनिटी के सामने है, कश्मीरी कम्युनिटी। मैं इसको मुसलमान के नाम से नहीं, पंडित के नाम से नहीं, राजपूत या सिख के नाम से नहीं, बल्कि कश्मीरी कम्युनिटी के सामने एक चैलेंज है। ठीक है, मेरे पास देखिए टाइम बहुत कम है तारेगामी साहब। मैं कुलदीप खोड़ा साहब आपके पास आना चाहूंगा। कुलदीप खोड़ा साहब, आखिर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, आखिर कॉन्फिडेंस क्यों नहीं है कश्मीरी पंडितों में आ पा रहा है? यह सरकारें आखिर ये काम क्यों नहीं कर पा रही हैं? सरकारें इसमें नाकाम क्यों हो जाती हैं? 31 साल से सिर्फ वादे ही किए जा रहे हैं, इसमें कामयाबी क्यों नहीं मिल रही है? कुलदीप खोड़ा साहब, देखिए, मैं सबसे पहले ये कहना चाहूंगा कि हिंदुस्तान कॉन्स्टिट्यूशन ये कहती है कि यहाँ पे हर एक के इक्वल राइट्स है और सेक्युलर कंट्री है, और सेक्युलरिज्म इंप्लीमेंट करना हर एक बिला मजहब, मिलत, कास्ट, रिलीजन के हर एक आदमी इक्वल होना चाहिए, और उससे हिंदुस्तान भी एकजुट रहेगा। जहां 1990 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की ग्रॉस वायलेशन हुई, सेक्युलरिज्म को एक बहुत बड़ा धक्का लगा जब वहां पे कश्मीरी पंडितों को निकलना पड़ा। उससे एक सिग्नल गई जो कॉन्स्टिट्यूशन के बिल्कुल विरुद्ध है, और हिंदुस्तान गवर्नमेंट का एक फर्ज बनता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो 1990 में अपरूट की गई कश्मीर को, उसको रिस्टोर करे। इसको कारपेट के अंदर दबाने से बात नहीं बनेगी, इसलिए कंक्रीट मेजर्स लेने हैं। एक ये बात चली थी कि हिस्ट्री जरामी साहब ने भी बताई, तारिगामी साहब ने भी बताई, पास्ट हिस्ट्री क्या रही है, उसके क्या नतीजे रहे हैं जी। लेकिन हमने ये सोचना है कि रिटर्न कैसे होगा। बिल्कुल हिस्ट्री हम रिपीट करेंगे, वो वाक़ा है, उसको कोई डिनाई नहीं कर सकता, लेकिन उससे वापसी तो होगी नहीं कोई। और तीसरी बात ये है कि इंटेंशन क्या है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, उसमें क्लियर कट नजर नहीं आ रहा है कि इंटेंशन क्या है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बिल्कुल बड़ी माजरत के साथ देखिए, मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं बचा। बड़ी अच्छी बातचीत हो रही थी और मुझे भी लग रहा था कि ये बातचीत आगे भी होती, लेकिन फिर किसी वक्त हम मिल बैठेंगे और इस इश्यू पर बात करेंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट इश्यू है कि आखिर 31 साल तक जो दर दर भटक रहे हैं कश्मीरी पंडित, उनकी वादी वापसी कैसे हो, या क्या अब सरकारों की जिम्मेदारी बनती है
कि यह सरकार किस तरह से सिक्योरिटी मुहैया कराएं और किस तरह से वादी वापसी करें कश्मीरी पंडितों की। बहुत बहुत शुक्रिया कुलदीप हुड्डा साहब मेरे साथ जुड़ने के लिए, मोहम्मद यूसुफ तारेगामी साहब, सिद्धार्थ जराबी साहब और कुंदन कश्मीरी साहब, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया डिबेट में जुड़ने के लिए। आदाब।